जब मैंने सबसे पहले काम करना शुरू किया था, तो मेरी पहली सैलरी थी 1800 रुपये। और उस टाइम कोई मुझसे आके बोलता कि ललित एक टाइम आएगा, तू महीने का लाख रुपए से ज़्यादा कमाएगा, तो शायद मैं हँसता उस बंदे के ऊपर। इसलिए नहीं कि मुझे मेहनत से प्रॉब्लम है या आगे बढ़ने से प्रॉब्लम है या गोल से प्रॉब्लम है, नहीं। बल्कि इसलिए क्योंकि दिमाग ये रजिस्टर ही नहीं कर पाता कि एक 1800 रुपये कमाने वाला लड़का कभी 1 लाख रुपए तक महीना कमा पाएगा। देखो, मुझे लगता है तुम सबकी लाइफ में कोई ना कोई 1 लाख रुपए वाला गोल ज़रूर होगा। पैसे पे मत जाओ, उसका नाम अलग हो सकता है, तुम्हारा वेट लॉस, तुम्हारा बिज़नेस, तुम्हारा प्रमोशन, अरे यूपीएससी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या कुछ भी हो सकता है। लेकिन यार फीलिंग सबकी सेम ही होती है। गोल देखते ही दिमाग बोलता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो बहुत दूर है यार, और आधी लड़ाई वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन मेरी लाइफ में बहुत अजीब चीज़ हुई, क्योंकि मैंने कभी उस 1 लाख वाले गोल पे बिलीव ही नहीं किया, तो मेरा गोल कभी वो था ही नहीं। मैं सिर्फ अगला स्टेप क्या हो सकता है, मैं वो चेज़ करता रहा। मैंने इंग्लिश सीखी, उसको मैंने इम्प्रूव किया, फिर मैंने इंटरव्यूज़ देना शुरू किया, कॉल सेंटर्स में, बीपीओज़ में। बहुत प्रैक्टिस की, बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, तब जाके 2 साल बाद जॉब लगी एचसीएल में एज़ एन इंटर्न, और वहाँ पे सैलरी थी 8000 रुपये। उसके बाद सेम ड्रिल फॉलो करते-करते कभी 11,500, कभी 17,500, कभी 25,500, कभी 37,000, कभी 42,000। ऐसे करते-करते मैं स्विच करता चला गया और बस जर्नी चलती रही। अभी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है जैसे सफ़र बहुत लंबा था, बहुत टाइम हो गया उस बात को। लेकिन अगर कभी बैठकर सोचो, तो जितने भी स्टेप्स मैंने लिए, वो सिर्फ़ एक छोटा-सा स्टेप था मेरे बड़े गोल की तरफ, जो शायद मुझे पता भी नहीं था, जिसको मेरे दिमाग ने रजिस्टर करने क्या, बिलीव करने से तक मना कर दिया था कि ये कभी पॉसिबल हो सकता है। और तुम्हारी लाइफ़ में भी ऐसा 100% हुआ होगा। कभी पीछे मुड़ के देखो, कॉलेज से जॉब और फिर पहली सैलरी से लेके आज तक, उस टाइम पे हर स्टेप नॉर्मल लगता होगा, क्योंकि हर बंदा सेम कदम उठा रहा था। लेकिन जब तुम आज पीछे मुड़ के देखते हो, क्या लगता है यार, सही बात है, काफी दूर आ गए हम। जो चीज हमने कभी इमेजिन भी नहीं की थी, शायद वो अचीव करके बैठे हो तुम आज। कुछ दिन पहले मैंने एक कोच की बात सुनी, वो एक फुटबॉल कोच है, लेकिन उसने ऐसा एग्जांपल दिया कि मेरा दिमाग हिल गया। उसने बताया कि मानो एक रनर है और उसने अपने दिमाग में ठान रखा है कि मुझे उसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ना है। उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड क्या है? 100 मीटर की स्प्रिंट सिर्फ 9.58 सेकंड्स में। लेकिन जो रनर ये बात अभी सोच रहा है, उसका टाइम है 12 सेकंड। अब 12 सेकंड से 9.8 या 9.7 सेकंड्स तक आने के लिए बहुत मेहनत और टाइम तो लगेगा डेफिनेटली। लेकिन तुम खुद एक बात बताओ कि अगर तुम्हें 12 से 9.8 पे आना है, तो क्या तुम सीधा 9.8 चेस करोगे या तुम 11.9 चेस करोगे, या फिर उसके बाद 11.8, फिर 11.7 या 11.6? अगर तुम सीधा यही सोचोगे कि मैं अब टाइम अपना रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं ट्रेनिंग करूंगा, भागूंगा, दौड़ूंगा और सीधा मैं एक ही दिन रिकॉर्ड करूंगा और उस दिन मैं 9.58 को बीट कर दूंगा, लेकिन दोस्त ऐसा होता नहीं है। लाइफ ऐसे नहीं चलती, गोल्स ऐसे कभी नहीं चलते। वो एथलीट मेहनत करता गया, काम करता गया। 12 सेकंड का उसका टाइम था, आज वो 10.8 सेकंड पर बैठा हुआ है। एक टाइम पे उसे वो भी इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसने बिलीव करना शुरू किया, उसने एक एक सेकंड का गैप अचीव करना शुरू किया। अगले गैप के लिए, अगले टारगेट के लिए उसके दिमाग में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता गया और उसका मोरल बूस्ट होता गया। उसे अपने आप में यकीन होता गया कि अगर मैं 12 सेकंड से 11:30 पर आ गया हूँ, तो मैं 11 भी चला जाऊंगा, मैं 10 भी चला जाऊंगा, मैं शायद उसको बीट भी कर दूंगा। अभी भी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड से दूर है, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज बदल गई है। उसने अपनी लिमिट नहीं बदली, उसने अपनी पॉसिबिलिटी की डेफिनेशन ही बदल दी। और तब मुझे समझ आया कि ये कोई स्पोर्ट्स की स्टोरी थोड़ी है, ये तो तुम्हारी और मेरी स्टोरी है। मैं इस पैटर्न को नाम देता हूँ, इसे बोलते हैं द एविडेंस लूप। हम लोग बचपन से एक बात सुनते आए हैं कि बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखो, आत्मविश्वास रखो। लेकिन यार तुम्हें कौन बताएगा कि बिलीव कैसे करते हैं? तुम्हारे अंदर कोई स्विच तो है नहीं कि तुमने उसे दबा दिया और आज से तुमने अपने आप पे बिलीव करना शुरू कर दिया। तो आपको अपने आप में बिलीव करने के लिए भी कुछ एविडेंस लगते हैं, कुछ ऐसे माइलस्टोन्स आपको अपनी लाइफ में अचीव करने होते हैं, छोटे छोटे, जिनसे आप अगले स्टेप पर बढ़ते चले जाते हो। मेरे घर में 3 महीने से पड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसे सॉल्व नहीं कर पा रहा। मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखी, उसने मुझे बताया कि इसको डेजी बनाओ पहले, येलो वाइट 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 वाइट, विच इज स्टेप 1, और उसके बाद आप एक सर्टेन तरीके से इसको घुमाओगे तो 10-12 बार में सॉल्व हो जाता है। उस वीडियो से एक बात समझ आई कि अगर सिर्फ इस छोटे से रूबिक क्यूब को भी सॉल्व करना है ना, तो मुझे एक पैटर्न फॉलो करना है, मुझे इसको छोटे छोटे गोल्स में बांटना है। मुझे पहले कहाँ गया, मुझे पहले इसका डेजी बनाना है, और फिर उसके बाद ही मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। जब तक मैं ये स्टेप 1 नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा ना, तब तक मैं कभी स्टेप 10 तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। अभी के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बनाना बहुत इंपॉसिबल है, क्योंकि मैं बहुत महीनों से इसे घिस रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा। इसके कुछ कलर वलर भी निकल गए। लेकिन जिस दिन मैंने ये डेजी बना लिया, फिर से हो गया, जिस दिन मैंने ये डेजी बना लिया, उस दिन मुझे बिलीव हो जाएगा कि अगर मैं ये पैटर्न बना सकता हूँ, तो मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगा एक दिन। ऐसी मेरी लाइफ में हुआ।
1800 रुपए की सैलरी वाला बच्चा कभी नहीं सोचेगा कि वो कभी 1 लाख रुपए कमा पाएगा या वो कभी अपनी गाड़ी ले पाएगा या ऐसा छोटा सा स्टूडियो या छोटा सा अपना घर परिवार सेटअप कर पाएगा। लेकिन जैसे पहला इंटरव्यू क्रैक हुआ, उन्होंने 8,000 रुपये प्रॉमिस करे। जब 8,000 रुपये की जॉब लग गई तो 15,000 वाली जॉब ईजी लगने लगी। जब 15 की लग गई तो 25 वाली जॉब ईजी लगने लगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आप एक मकाम तक पहुंच ही जाते हो। और जितनी भी अचीवमेंट थी ना, सब मेरे दिमाग को एक सिग्नल दे दी थी कि यार देख, अगर तू यहाँ तक आ गया है तो तू आगे भी चला जाएगा। अगर हम यहाँ तक आए हैं तो शायद ऊपर वाले के पास हमें आगे भेजने का भी प्लान होगा रेडी। क्योंकि भाई यहाँ तक भी तो कोई प्लान थोड़ी था, एक एक करके डॉट्स कनेक्ट करते गए, डेजी बनाते गए और धीरे धीरे हम पहुंच गए जहाँ हम हैं आज। हर अचीवमेंट दिमाग को एक सिग्नल देती है। हर अचीवमेंट बोलती है कि अगर तू यहाँ तक पहुंच गया है तो तू आगे भी पहुंच जाएगा, तो तू आगे भी कर पाएगा। आपको स्टेप 10 हमेशा टफ लगेगा, लेकिन अगर तुम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तक पहुंच जाते हो तो तुम्हें 4, 5, 6, 7 दिखने लग जाता है। और जैसे तुम 4, 5 तक पहुंचते हो तुम्हें 9, 10 दिखने लग जाता है। इसको बोलते हैं बिलीफ रेडियस। और ये बिलीफ रेडियस तभी एक्सपेंड होता है जब आप अपने छोटे छोटे गोल्स अचीव करने लगते हो। अभी मैं दीवार पे लिख दूं या मैंने फोटोज लगा रखी है बहुत सारे कि मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे अपना यूट्यूब यहाँ से वहां लेके जाना है, लेकिन यार अगर मैं पहली वीडियो बनाने से शुरू नहीं करूंगा या मैं उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप अपने वॉच आवर्स कंप्लीट नहीं करूंगा या चैनल को मोनेटाइज नहीं करूंगा या मैं अपनी कंसल्टेंसी लोगों को पिच नहीं करूंगा, तब तक मैं आगे बढ़ ही नहीं कर, तब तक मैं उस गाड़ी और घर तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि तुम इसे यूज कैसे कर सकते हो। तुम इसे आज से ही यूज करना शुरू कर सकते हो। ये फ्रेमवर्क मैंने तुम लोगों के लिए ही बनाया है क्योंकि ये मेरी लाइफ का फ्रेमवर्क है। एक पेपर लो, अपना सबसे बड़ा ड्रीम सबसे ऊपर लिखो, उसे छोटा मत करो। अगर तुम अपने ड्रीम को ही छोटा आंकोगे, अगर तुम यही सोचोगे कि यार मैं तो कभी बड़े शहर में घर ले ही नहीं पाऊंगा, एक काम करते हैं अपने गांव देहात में जमीन लेके उसको अपना ड्रीम बना लेते हैं। अरे बड़ा सोचो यार, बड़ा सोचोगे तभी तो कर पाओगे। आसमान में पत्थर मारोगे यार कहीं तो पहुंचेगा। अपना सबसे बड़ा ड्रीम लिखने के बाद उसके नीचे एक लाइन लिखो कि ऐसा कौन सा टारगेट है जो मुश्किल है लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि वो मैं कर सकता हूँ। इजी टारगेट मत लेना, कोई हैक नहीं है यहाँ पे। बिलीवेबल टारगेट लेना। जैसे अगर मुझे घर लेना है, मुझे वो वाली गाड़ी लेनी है जो यहाँ पे रखी हुई है, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ कि मुझे ये रूबिकॉन लेनी है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे अपनी इनकम बढ़ानी है। इनकम बढ़ाने के लिए क्या करना है, मुझे अपने जॉब और अपने बिजनेस पे काम करना है। देखो जॉब का तो ऐसा है कि बहुत पैसे वो तुम्हें देगी नहीं, तो उसको साइड रखते हैं। मुझे अपना यूट्यूब बढ़ाना है, मुझे अपना कंसल्टेंसी बिजनेस शुरू करना है, मुझे अपनी बुक लिखनी है, बुक पब्लिश करनी है। उससे क्या होगा, उससे मेरा नाम बनेगा, उससे मेरे पास बिजनेस आएगा, उससे मुझे पैसा मिलेगा। उसके बाद ये दिस मॉन्स्टर विल कम होम। तुम्हें भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर और पूरी कन्विक्शन होनी चाहिए कि ये मेरा नेक्स्ट स्टेप है, मैं यहाँ तक पहुँच जाऊंगा, चाहे मुझे 2 साल रगड़नी पड़े लेकिन मैं वहां पहुंच जाऊंगा। क्योंकि बिलीवेबल गोल्स तुम्हें एविडेंस देते हैं और जैसे ही तुम्हें पहला एविडेंस मिलता है तुम्हारा रेडियस बढ़ जाता है, फिर तुम्हें दूसरा एविडेंस मिलता है तुम्हारा रेडियस और बढ़ जाता है, फिर और बढ़ जाता है, फिर और बढ़ जाता है। ऐसे करते करते तुम अचीव कर जाओगे चीजें। इसलिए आज से जब भी तुम्हें अपने पे डाउट हो या तुम्हारा दिमाग ये बोले कि बॉस ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ा गोल है, उस गोल को मत बदलो, उसको रिवर्स इंजीनियर करो, उसको वहां पे रखो टॉप पर, फिर देखो कितने स्टेप्स में तुम वहां तक पहुंच पाओगे। और स्टेप 1 से शुरू करो। सीधा स्टेप 9 के चक्कर में सीढ़ी से भी गिरोगे, हाथ पैर भी टूटेंगे। और वीडियो खत्म करते करते मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे कमेंट्स में जवाब चाहिए इस बार। मैं ये नहीं पूछूंगा तुम्हारा ड्रीम क्या है, सब पूछते हैं, बहुत बोरिंग क्वेश्चन है। मैं ये पूछूंगा कि जो भी तुम्हारा ड्रीम है उसको 10 स्टेप्स में रिवर्स इंजीनियर करो। यहाँ से शुरू करो और 10 स्टेप लिखो अपने और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, और हम उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर बात करेंगे। क्योंकि यार मेरी लाइफ से ना मैंने एक चीज़ सीखी कि कॉन्फिडेंस नहीं आता, पहले कॉन्फिडेंस बनाना पड़ता है और अपने आप पे भरोसा दिलाना एक बहुत बड़ी आर्ट है। उसमें बहुत सारा काम लगता है, मेहनत लगती है और आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। दुनिया को तो छोड़ो, आपको अपने आप को एविडेंस देना पड़ता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैंने आज इसकी कहाँ गया रे, मैंने आज इसका डेजी फॉर्म कर लिया है, मैं इस क्यूब को सॉल्व भी कर दूंगा। और कॉन्फिडेंस की एक ही करेंसी है, गांधी बाबा नहीं, कॉन्फिडेंस की करेंसी है एविडेंस। एविडेंस जो ये बोलता है कि तुम कर सकते हो। तुम्हें 1 से 10 पे जाना है, तुम 2 पर आ चुके हो, तो 5 तो तुम डेफिनेटली कर दोगे। जब तक तुम 5 पे पहुंचोगे ना, तुम्हारा दिमाग का रेडियस इतना बढ़ चुका होगा कि तुम्हें 6-7 दिखने लगेगा बिलीवेबल। और जैसे तुम 6-7-8 तक पहुंचते हो ना दोस्त, 10 अपने आप तुम्हारी तरफ चल के आता है। और इस फ्रेमवर्क को मैं नाम देता हूँ दी एविडेंस लूप। और इसको साले को तो मैं सॉल्व करके रहूँगा, अगली वीडियो में दिखाऊंगा।